नमस्कार बच्चों, आज हम अपने चैनल में क्लास 12 के लिए अकाउंटेंसी की वीडियो लेके आया हूँ। क्लास 12 में जनरली मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ बेटा कुछ किया आपने, तो जनरली ज़्यादातर बच्चे कहते हैं यार सर अभी तो कुछ भी नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ऑनलाइन क्लास लेते हो, आवाज़ नहीं आ रही है, तो कभी हमारे नेटवर्क में इशू आ रहा है, कभी बच्चों के नेटवर्क में इशू आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। कुछ बच्चे गाँव में रहते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं है, भाई बहन की क्लासेस भी चल रही है, डाटा ख़त्म हो जाता है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं। क्लास में जो टीचिंग है वो इफ़ेक्टिव है ऊपर, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो कोई बात नहीं, हम YouTube के माध्यम से कोशिश करते हैं। देखिए, बाकी आप भी मेहनत कीजिए, हम भी करते हैं। आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूँ, चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। 10 मार्क्स का चैप्टर है, ईजी चैप्टर है। ये 10 मार्क्स के जो क्वेश्चंस क्लास 12 में आएंगे, तो 3 मार्क्स में सब्सक्रिप्शन का आ सकता है, 3 मार्क्स में एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड या फंड्स के ट्रीटमेंट का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आता है, और 6 नंबर में कभी कभी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट भी आ जाता है। शुरुआत करते हैं। मीनिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट बट टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द सोसाइटी एंड इट्स मेंबर। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, ये सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, पब्लिक लाइब्रेरी हो गई, स्पोर्ट्स क्लब हो गए, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, ओल्ड एज होम्स हो गए, ये सभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। फीचर्स की बात करें, एंटिटी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसके मेंबर्स अलग है और ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ये अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदती है। पर्पस पता ही है आपको, सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है। ओनरशिप, ये ट्रस्ट या सोसाइटी के फॉर्म में बनाए जाते हैं। मैनेजमेंट इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन्स इसको मैनेज करते हैं, उन्हें ट्रस्टी या मैनेजमेंट कमिटीज भी कहा जाता है। फंड्स की बात करें, बहुत सारे फंड्स हैं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, टूर्नामेंट फंड, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लेगेसीज, अलग अलग तरह के इनके पास फंड्स आते हैं। ग्रांट्स भी आती हैं, ये हम आगे जब चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे इनको एक एक करके बिल्कुल डिटेल में जाएंगे। और लास्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें, 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस चैप्टर में बनते हैं। एक बनेगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट 2 बनेंगी, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जैसा कि बेटा भी बताया था, इसमें 3 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। तो सबसे पहला है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह का एसेट्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है। 11th क्लास में जो कैश बुक बनाई थी, जो भी पैसा रिसीव होता था वो 2 साइड में रिकॉर्ड होता था, डेबिट साइड में, और जो भी पेमेंट होता था वो बाई साइड में रिकॉर्ड होता। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में भी बिल्कुल वैसा ही करना है। जितना भी पेमेंट या पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, चाहे वो इस साल का है, चाहे पिछले साल का था, या नेक्स्ट ईयर का एडवांस आ गया, पेमेंट आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। जो भी पैसा आ रहा है वो डेबिट साइड में, 2 साइड में, रिसिप्ट साइड में उसे रिकॉर्ड करना है। और जो भी पैसा जा रहा है, किसी भी साल का हो, वो सब क्रेडिट साइड में, उसको पेमेंट साइड में शो करना है। ये अकाउंट की जो ओपनिंग बैलेंस है, वो जब शुरुआत करते हैं वहाँ पे 2 बैलेंस, वहाँ ओपनिंग कैश और क्लोजिंग कैश दिया था, फिर उसे प्लस करते हैं, और क्लोजिंग में जो यहाँ पे डिफरेंस निकलता है बाय बैलेंस, वहाँ कैश और बैंक, यानी ये ओपनिंग कैश और बैंक से स्टार्ट होता है और एंड भी क्लोजिंग कैश और बैंक से होता है। पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी, चाहे वो इस साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, नेक्स्ट ईयर का हो, कोई भी पेमेंट हो, कोई भी रिसिप्ट्स हो, वो सब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। फीचर्स की बात करें, नेचर, इट इज एन एसेट्स अकाउंट, इट इज ए समरी ऑफ कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट, मैंने बता ही दिया। पीरियड भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, इट रिकॉर्ड ऑल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की हो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस मैंने बताया, स्टार्टिंग जब करते हो तो ओपनिंग कैश और बैंक से होती है, और जब क्लोज करते हो वहाँ भी क्लोजिंग कैश और बैंक से उसे किया जाता है। पर्पस, टू शो द अमाउंट रिसीव्ड और पेड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक साल में कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट गया, वो सब इस अकाउंट के द्वारा आपको बताया जाएगा। चलिए, अब मैं इसका एक फॉर्मेट आपको करा रहा हूँ, इसका फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट में जितना भी रिसिप्ट्स है वो 2 साइड में, डेबिट साइड में, और जितना भी पेमेंट है वो बाई साइड में।
देखिए बेटा, ये टीएस गरेवाल है, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का, तो ये आपको यहाँ दिख रहा है। तो फॉर्मेट बनाइए, एक तरफ रिसिप्ट्स और एक तरफ पेमेंट। जो रिसिप्ट्स है वो डेबिट साइड में है और जो पेमेंट है वो क्रेडिट साइड में है। रिसिप्ट्स में देखिए ओपनिंग कैश और बैंक दिया हुआ है, फिर जो भी रिसिप्ट्स है, चाहे वो डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, ग्रांट है, एंट्रेंस फीस, जनरल ग्रांट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट रिसीव, मिसलिनियस रिसिप्ट, लाइफ मेंबरशिप फीस, सब्सक्रिप्शन, लेगेसीज, एंडाउनमेंट फंड, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये सभी जितनी भी रिसिप्ट्स हैं वो सब यहाँ दी हुई हैं। अच्छा, पेमेंट में देख लीजिए, सैलरी, रेंट, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, न्यूज़पेपर, रिपेयर, ऑडिट फीस, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, हॉरेनियम, टैक्स, प्राइस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, मिसलिनियस पेमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, बुक्स, लोन, बिल्डिंग। बस इंपॉर्टेंट क्या है, शुरुआत में टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश, और वहाँ बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक बैलेंस। तो पूरे फॉर्मेट में बस ये इंपॉर्टेंट है, जो भी पैसा आ रहा है वो सब डेबिट साइड में रिसीव करना है और जो भी पेमेंट जा रहा है वो सब बाय साइड में। ये फॉर्मेट आपके सामने है।